नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से लेके भीमताल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो आज आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से हम यहाँ पे एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है हमारी एक टीम के साथ, जो कि हमारी जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के सारे दोस्त, सारे यार दोस्त और सब मिलजुल के हम अच्छे से एंजॉय करने जा रहे हैं। तो यहाँ से निकल चुके हैं अपने रास्ते के साथ। ठीक है, तो देखते रहिए आगे आगे क्या क्या चीजें होते हैं, क्या क्या एंटरटेनमेंट होते हैं, क्या मजे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा एंड तक। तो चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो वैन आ रखी है, जो हमने गाड़ी बुक करी है, उसका ब्यौरा दिखाता हूँ। तो ये हमारी गाड़ी है जिसमें आज हम अपना टूर करने वाले हैं दिल्ली से भीमताल की तरफ। तो आज आपको दिखाएंगे क्या क्या नज़ारे होते हैं इसमें। तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। और ये ब्लॉग अभी बहुत ही फेमस और सही तरीके से होने वाला है। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे कवरेट करता हूँ, सारे एरिया की है। और यहाँ पे सारी टीम रहेगी जो कि मौज करेगी। लेट्स गो, मस्ती करेंगे दोस्त। तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे सारे सीनियर, सारे बॉसों को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बॉर्डर। तो ये सारे मेरे सीनियर्स हैं। तो इस ब्लॉग में हम ट्रिप होने वाला है यहाँ पे, और हम यहाँ से खान मार्केट से निकले हैं। तो लेट्स डू गाइस। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा एक जगह पे थोड़ा सा वेट करा है, यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल वेट्रोल भरवा के अब यहाँ से निकलते हैं। हमने पेट्रोल भी भरवा लिया। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है और ये हमारे ड्राइवर साहब है जो हमें लेके जा रहे हैं। और ये इस तरह का टूर है। तो अभी तक जो भी सफर चल रहा है वो बहुत ही मजेदार और सही चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इतनी देर तक डांस ही डांस करा गाड़ी के अंदर। बहुत मजा कर रहे हैं। और क्योंकि अंदर में ज्यादा दिखा नहीं सकता, क्योंकि ड्यू टू सम थोड़ा सा अंधेरा बहुत ज्यादा है। और हमारे साथ है राहुल जी। हाय गाइस, आप सब। तो ये भी हमारे साथ हैं। और ऐसे ऐसे करके मैं आपको सबके साथ आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ धीरे धीरे। तो अब हम एक स्टॉप लिया है यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं भोजन करने। रात के करीबन 1:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से खाना वाना खा के जाते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा ब्रेक है यहाँ पे हाईवे पे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरह का एक रेस्टोरेंट है, ढाबे में, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये यहाँ का ढाबा है, तो इस वाले हम ढाबे में रुके हुए हैं। और ये इस तरह का एरिया है। एक्चुअली यहाँ पे हम बैठ नहीं रहे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड के कारण बहुत ज्यादा ओस हो रही है। तो हम ये डिसाइडेड कि बाहर अंदर की साइड में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो वी आर सिटिंग हियर दिस साइड। तो वी आर दिस तरह का एरिया है। ये रेस्टोरेंट है, ये किचन है इनका। और ये हमारे भाई लोग हैं। हाय गाइस, मिस्टर मुनीश, सर असलम। हाय गाइस। सो लोग तो बने रहेंगे। तो ये सब हमारे सारे सीनियर हैं। अच्छा यू तारा शेफ, राज सर, पंकज राव सर, सोनू शेफ, नवीन कपूर सर, हमारे प्रियजन अंशुमन लाकरा जी, जिनकी फोटो लगी हुई है बीके के आउटलेट में, पता नहीं। और अभी हमारा खाना वाना तैयार हो रहा है। तो हम खाने वाने तैयार कर रहे हैं। और ये है हमारे लव जी, जो कि बहुत ही कम दिखाए देते हैं हमारे आउटलेटों में। ठीक है, तो यहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम साथ में रहते हैं। नहीं, चेक करवा रहा हूँ। सीनियर चेक करना है। सनोल ज्यादा मेनू पते भाई।
अभी हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे खाने का ऑर्डर वैसे ऑलरेडी हमने दे दिया है और हमारी टीम अभी बैठी हुई है साथ में, मजे कर रहे हैं बहुत से। ये देखो पूरे सारे के सारे सेट हो रखे हैं पूरे। Subscribe, please like and subscribe. मजा आ गया। तो भाई अभी हमारा खाना आ चुका है और अभी खाना खाते हैं और फिर इसके बाद निकलते हैं यहाँ से। खाना खाने के बाद इतना टेस्टी, इतना लजीज फूड मैंने कभी नहीं खाया यहाँ पे, वो भी हाईवे पे, रोड पे। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो सर, फूड कैसा था आपको? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर फूड कैसा था आपका? एक्सीलेंट। सब फूड कैसा था? कैसा था फूड सर? बिल तो दे दे। बिल के लिए मेरे को बुला रहे हैं सर, फाइनेंस मिनिस्टर खुद है। साहब कैसा था खाना? वेरी गुड खाना। बढ़िया था ना? ठीक है, तो देख लो, फीडबैक देख लो, इतनी बढ़िया है और खाना भी एकदम जबरदस्त। ठीक है ना? खाना भी ठीक है। ये लगा खाना बहुत बढ़िया था भैया। ठीक है, थैंक यू शेफ, थैंक यू सब, थैंक यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की ठंडी ठंडी हवा के साथ उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यहाँ पे आ चुके हैं और इस तरह का नजारा है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे इस तरह का व्यू है, नीम करोली बाबा के पास। तो अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं और हमारी टीम दे आर डाउन साइड और इस तरह से भी यहाँ पे नजारा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना शांत स्वभाव और कितना प्यारा व्यू पॉइंट है और कितना मजा। तो फाइनली हमें एक रास्ता मिल गया है, तो इस रास्ते से हम नीचे नीचे की साइड में जाएंगे, बट आई थिंक यहाँ पे रास्ता मिल नहीं रहा है। ये यहाँ का व्यू पॉइंट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे कितनी शांत स्वभाव की नदी जा रही है। कभी सोचा था आपने कि हम उत्तराखंड में आके और अपनी कंपनी के टीम मेंबरों के साथ यहाँ विजिट कर रहे होंगे? ये देखो, वहाँ देखो। तो हम अब अपने रूट के लिए चल चुके हैं, फ्रेश हो गए हैं थोड़ा सा। और भाई ठंडा पानी है बहुत। यहाँ आते ही हमारा थोड़ा सा मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी और मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि नींद नहीं हुई ना, तो उसके कारण से जो भी खाना वाना खाया वो सारी मूवमेंटिंग हो गई। और अब हम निकल रहे हैं, सारी टीम आ चुकी है यहाँ पे। तो अब मजे से खड़े आराम से रिलैक्स होके अपने फ्रेश होके, और इस तरह से यहाँ पे देखो पढ़ाई का, और ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। हम फाइनली कैची धाम में पहुंच चुके हैं और अब हम थोड़ा सा एक जगह पे थोड़ा सा अपनी जो सारी टीम है सारी इकट्ठे होके, और फिर उसके बाद दर्शन करते हैं और दर्शन करके हम फिर अपने आगे की तरफ जो भी जहाँ पे भी जाना है हमें, तो उस तरफ से अपना रास्ता की तरफ चलते हैं। तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे। ये अभी सुबह का जो व्यू पॉइंट है ये इस तरह का है। दुकानें खुल रही हैं अभी काफी, और काफी दुकानें अभी बंद सी है। ये यहाँ पे शूज का एक सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। और यहीं पे इन्होंने एक शॉप बना रखी है कैची धाम में, यहाँ पे आप सामान वामान कुछ खरीद सकते हो। We just purchased some। हमने जस्ट प्रसाद खरीद लिया है और अब हम दर्शन करके तब फिर आपसे बात करते हैं। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी दूसरी डेस्टिनी के पास। और काफी भीड़ थी, तो सही टाइम पे हम सही दर्शन कर लिए और अपने सारी चीजें क्लियर करके निकल लिए। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितनी श्रद्धालु लोग आ रखे हैं, आप देख सकते हो। ट्रैफिक चालू हो गया यहाँ पे दूर तक।
अगर आप जब भी आ रहे हो तो पहले कोशिश कर लो अर्ली मॉर्निंग आए और अर्ली दर्शन कर ले और अपना दर्शन सुबह सुबह के करके निकल लिए। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं भीमताल, जो कि कुमाऊं में सबसे बड़ा लेक माना जाता है और अब जो कि नैनीताल के आसपास में ही स्थित है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ का सबसे बड़ा लेक है जो कुमाऊं में स्थित है। इस तरह से दिखता है, आपको दिखाऊं। ये जो कि उत्तराखंड में कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में रीजन में सबसे बड़ा लेक है, देख सकते हो आप। और जो इसकी वाटर की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी, साफ सुथरी, क्लियर है और इस तरह सा व्यू है, देखो। यहाँ पे लोग अभी तो सुबह के टाइम आ रखे थे ना हम, तो बहुत सारा खाली सा फ्रेश सा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ के शॉप्स भी हैं, जैसे देख सकते हो अभी कुछ दुकानें बंद भी हैं यहाँ पे। और यहाँ से देखो इसका व्यू। वहाँ पे आप बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हो, अगर आपको अपनी फैमिली के साथ, कपल के साथ जो भी आ रहे हो आप, तो आप यहाँ पे अच्छे से बोटिंग कर सकते हो। तो नाश्ता हो रहा है अभी यहाँ पे, नाश्ता हमने ऑर्डर कर दिया, परांठे हो गए, अभी कुछ मैगी के पैकेट्स भी आ रहे हैं, वो बन के मसाला पैगी ऑर्डर करा हमने और गरम गरम खाते हैं। और यहाँ का वेदर एंजॉय करने के लिए आराम से बैठेंगे यहाँ पे कुछ देर तक और फिर उसके बाद अपनी दूसरे जगह पे निकलते हैं। भैया हमारे लिए मैगी बना रहे हैं यहाँ पे आराम से और परांठे भी तैयार हो रहे हैं। भैया मैगी तैयार हो गई? बस बस बस। हाँ, तो अभी हम भीमताल लेक के आसपास जो भी लोकल मार्केट है वो अभी थोड़ा विजिट कर रहे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे एरिया है, ये प्राचीन कृष्ण मंदिर है और ये हमारे साथ के सारे लड़के यहीं पे हैं। हाय हाय, ये इनका लोकल गांव है तरफ जो भी है। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है और यहाँ पे सारी चीजें देखिए। तो हम तो खड़े थे दूसरे पॉइंट पे और यहाँ पे इसका नज़ारा कुछ इस तरह से है, देख लो। हम वहाँ पे, मैं थोड़ा सा उधर भी घूम रहा था और इधर भी देख रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही है। और ये यहाँ पे एक कॉमन रूट सा बना रखा है, लेक के चारों तरफ से घूमते रहो और ये है इधर का नज़ारा, ठीक है। और यहाँ के देख रहे हो जो पहाड़ी पेड़ होते हैं ना, वो देखो इस तरह के हैं पहाड़ी पेड़, इनका कुछ अलग ही अंदाज है भाई, देख रहे हो, सही है भाई। और हम यहाँ पे पिछले आधे पौने घंटे से घूम रहे हैं, तरह का व्यू है यहाँ से। ये यहाँ पे एक कैफे है जहाँ पे आप बोटिंग वोटिंग करके आप यहाँ पे कैफे में जाके बीचों बीच एंजॉय कर सकते हो। ये यहाँ की लोकले होटल्स हैं जो भी बना रखे हैं और मार्केट्स हैं, मंदिर है यहाँ पे। और वो देखो ऊपर तक जितने भी देख रहे हो आप, सारे होटल ही हैं यहाँ पे, दूर दूर तक जो भी देखो। अभी हम फिलहाल उस साइड में थे और हम इस साइड में आ गए और अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो भीमताल आए हैं तो भीमताल भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया जाए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे और चीजें भी दिखाता हूँ मैं आपको। मछलियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, कुछ
मछली पालन भी कर रखी है और यहाँ पे देखो बत्तख वत्तख भी पाल रखे हैं। ये हंस वो पता है। ये देखो सारे बिल्कुल एंड तक देखो, बत्तख हो गया, हंस हो गए, क्या चीजें हैं यार। पांडव कालीन श्री माहेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ का लोकल स्कूल है बच्चों का, जो आई थिंक यहाँ पे बना रखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और यहाँ देखो इस तरह का ये व्यू है। हाँ तो हम भीमताल के लेक से पैदल चलते चलते हम अब यहाँ पे आ गए हैं। ये इस तरह का यहाँ पे मार्केट है, ये देखो एक छोटी सी मार्केट है। और अब हम इस रोड से सीधा सीधा जाएंगे और ये यहाँ का मंदिर है जो कि यहाँ से है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ से वॉक करते करते और कहाँ तक अभी हम और जा रहे हैं। और मजे करते करते की बात ये हो गई कि हम ऐसी टाइम पास करते करते हम निकल आए। तो बेसिकली हम वहां से उस कोने से लेके पैदल पैदल करते 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 अब यहाँ से इस साइड में आए और हमारा वे इस साइड में है कि हम यहाँ से जाएंगे और फिर उसी पॉइंट में मिलेंगे। अभी हमारे साथ इतनी अच्छी कॉमेडी हो गई ना कि हमें जाना था उस साइड में और हम वहां से घूमते घूमते उस साइड में आ गए और इतना मजा आ रहा है ना। और बॉस का फोन पे फोन आ रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफी देर से हमारा वेट किया जा रहा है, राहुल की वजह से हुआ है सब कुछ। आ जाओ। वेरी गुड, तूने डिटेल फाड़ी दिया ना, दिखा दिया ना तूने भी। मुनीष तो सीनियर ने बोला कि इधर 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 15 मिनट जो लगाए है ना, मत कर यार, और सीनियर ने बोला 5 मिनट में हो जाता है। कंटेंट ढूंढ रहा था, बंद कंटेंट के चक्कर में लेट। तो फाइनली हम अपने रिजॉर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अपने रिजॉर्ट का जो भी मुआयना है वो कराता हूँ और हर छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ कि किस तरह का है ये रिजॉर्ट। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है, लग्जरी भी है। और हम सब के लिए 12, हम कम से कम 10 से 12 जने हैं, उनके लिए सब के लिए कंफर्टेबल है। सब ने ही बोला बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिली है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम बेसिकली जो है कॉटेज हिल व्यू पॉइंट है, जो कि भीमताल में पड़ता है और उत्तराखंड में नैनीताल के आसपास में ही है ये प्रॉपर्टी। तो आप आए और देखें, मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ। तो ये इसका मेन डोर है और ये इस वाली गाड़ी से हम आए थे। एंड ये इस तरह का यहाँ पे व्यू है, ये एंट्री पॉइंट है यहाँ पे और ये इस तरह से कुछ दिखता है। तो मैं आपको सब चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे बुद्ध जी की फोटो भी लगी हुई है और ये है यहाँ पे इस तरह का व्यू। ये देखो क्या व्यू पॉइंट है, इग्नोर फॉर द वॉइस प्लीज। और ये वुडन की स्टेज बना रखी है उन्होंने और जो कि बहुत ही इसका जो व्यू पॉइंट है बहुत ही इनहेंस करता है। और ये देखो, तो लेट्स गो इनसाइड। ये है, ये यहाँ की प्रॉपर्टी है। देखो ये इनका गेस्ट रूम है जहाँ पे डाइनिंग रूम भी लगा हुआ है और ये एक इनका किचन है जहाँ पे हमारी चीजें रखी हुई हैं, जो चीजें हैं। बाकी चूल्हे रखे हैं खाना बनाने के लिए और ये सब सारी चीजें सुविधा रख रखी है हमारे लिए। और बहुत ही माइक्रोवेव भी दे रखा है इन्होंने। और ये फाइन है डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो और ये गेस्ट रूम के लिए। और यहाँ पे मैं आपको जो नज़ारा है तो वो दिखाता हूँ। यहाँ से जो व्यू पॉइंट बनता है वो देखो क्या व्यू पॉइंट है। चारों तरफ आपको हिल स्टेशन दिखता है और यहाँ पे इस तरफ थोड़ा घना घना जंगल टाइप का है। और ये सब हमने ही, हमारा ही एरिया है पूरी एक तरफ की प्रॉपर्टी हमारे ही नाम पे कर रखी है 1 या 2 दिन के लिए। तो मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हमारे को एक और कमरा दिया गया है जो कि इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कर्टन भी लगा रखी है, हमें अलमारी दे रखी है जो कि वुडन की है। बहुत ही लग्जरी व्यू दिखाता है, अच्छा सा है। कि अभी हमारे किसी काम का नहीं है तो हम ये इग्नोर प्लीज। ये हमारे जितने भी लड़के हैं उनके हैं। और ये वॉशरूम है जो नीचे वाले अपार्टमेंट में। और ये लैब एंड ये देखो इस तरह का यहाँ पे वॉशरूम है।
गीजर भी है आपका, अच्छा टॉवल वॉवल सब दे रखा है, और वॉशरूम भी है अच्छा वाला, और इस तरह का सीन है। और मैं आपको और चीजें भी दिखाता हूँ यहाँ पे, और क्या क्या चीजें जो जो हमें मिली गई है, दिखी गई है, तो मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने हमको फ्रिज भी दिया गया है, क्योंकि खाली है, अपने काम के लिए चलेगा, ठीक है। और वुडन की स्टेयर है, सेकंड फ्लोर पे हम जाते हैं। तो ये यहाँ से वो देखो कितना अच्छा व्यू पॉइंट दिख रहा है। अब मैं यहाँ से आपको नीचे का नजारा दिखाता हूँ, कितना प्यारा नजारा रखा है। ठीक है। यहाँ पे आपको झूलने के लिए भी दे रखा है, अच्छे से एंजॉय करो। और यहाँ पे आपको आराम से रात को आग वाग लगा के अपनी फैमिली के साथ आराम से, दोस्तों के साथ, कपल के साथ, जिसके साथ भी आपको कंफर्टेबल होता है, आराम से चिल्ड आउट मारो। बहुत ही अच्छा व्यू है। और इस तरह से यहाँ से भी कितना अच्छी वाइब आ रही है, देखो, है ना, नीचे तक देखे, ये देखो। और ये हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये सारी, ये दोनों फ्लोर हमारा ही है इस टाइम, और इसमें हमारे सिवा कोई भी नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे। हाँ, तो अब हम नैनीताल के लिए निकल चुके हैं भीमताल से। तो हम थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं बेसिकली, और हमारा जो होटल है वो भीमताल में ही है। तो हमने सोचा कि यार जो भूख सी लग रही थी, तो थोड़ा लंच वंच करने हम नैनीताल चले जाते हैं, और थोड़ा सा वहाँ पे भी एक्सप्लोर हो जाएगा, और नई चीजें भी देख लेंगे क्या क्या है वहाँ पे। वैसे तो मैंने उस पर पहले भी मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, बट मैंने चलो ठीक है, मिलने घूमने को मिल रहा है तो थोड़ा सा चल देते हैं। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, एक ये आसपास का व्यू ये यहाँ पे इस तरह का है, क्या देखो, दिन में अभी करीबन 2:30 बज रहे हैं, और ये नज़ारे हैं यहाँ के, क्या खिलखिलाती नजर धूप है। और मुझे इतनी तेज नींद भी आ रही है, आंखों में ना नींद भरी हुई है, क्योंकि रात भर में हम ट्रेवल करा, और फिर सुबह हम यहाँ से निकल लिए, फिर से हम फिर घूम रहे हैं। मतलब कल रात से ही हम इतना घूमने में लगे हुए हैं, और कंटिन्यूसली घूमने पे लगे हैं। तो ये सीन है। और यहाँ पे देखो, ये छोड़, आई थिंक ये स्कूल स्कूल होगा, और नीचे देखो घर है, वहां पे कुछ कुकिंग वुकिंग चल रहा है। तो ये इस तरह के घर है यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे रोक दिया गया है कि ये एक नैनीताल में एंट्री करने से पहले 2 पार्किंग होती है स्लॉट, उसमें हमारी बसों को अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। बोल रहे हैं कि एज पर गवर्नमेंट की यहाँ पे ई पार्क करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको सर्विस, ये जो गाड़ियां हैं यहाँ पे, उनको इन पे बुक करके आपको जाना पड़ेगा। 600 रुपये
पर गाड़ी है 1 तरफा। ये तो पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, पता ही नहीं लग रहा। तो अभी उसके बारे में पता कर रहे हैं, देखते हैं क्या सीन निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ पे। हाँ, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जीत उन्हीं की हुई कि उनकी पार्किंग में हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और वहां से हमें बैठ के निकलना पड़ेगा। और करीबन करीबन जब भी आप नैनीताल से अगर कोई बड़ी गाड़ी में आ रहे हो तो मेक श्योर आपको बीच में ही मेन मॉल रोड पे और नैनीताल में बड़ी गाड़ी अलाउ ही नहीं है। तो मेक श्योर वो आपको वहीं पे रोक लेंगे रास्ते में और आपको उनकी पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगा। और करीबन करीबन वही 300 रुपए के हिसाब से उनका खर्चा होगा। एंड फिर उसके बाद आपको उनकी गाड़ी से बैठ के आना पड़ेगा जितने भी लोग होंगे। तो हम लोग थे 12 लोग, तो पिकअप ड्रॉप करके टोटल 1200 रुपये लिए इन्होंने। तो अब ये सीन है। तो हम फाइनली अभी नैनीताल पहुंच गए हैं भीमताल से। तो इस तरह का नज़ारा है यहाँ, देखो ये यहाँ पे है शाम का सीन। तो अभी हम निकल रहे हैं माल रोड की तरफ, पीपल आर देयर, और चलते हैं घूमते फिरते जो भी जितना भी टाइम लगता है वहां पे। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं माल रोड पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं बोटिंग वोटिंग का क्या सीन है। उससे पहले हम खाना वाना खाएंगे। और ये नज़ारा है इस तरफ से। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल यहाँ से रेंट पे ली थी और काफी टाइम तक मैं यहाँ राइड करी थी, 3-4 चक्कर बहुत मारे थे मेरे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके साइकिल भी रेंट पे ले सकते हो और घूम सकते हो मॉल रोड। और इस तरह से बोट वोट भी है यहाँ पे और उनको रेंट पे लेके और आप एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ वो है माल रोड। और यहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग भी अलाउ है, ओनली ज्यादा हैवी गाड़ी वाड़ी अलाउ नहीं है यहाँ पे। जैसे कि लोग रात में रिलैक्स होके मस्ती से करके वॉक करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और ये देखो, Guys, please follow us and share and subscribe. Subscribe. जय बोला। तो पहले अभी हम खाना खाने के लिए जाएंगे और उससे पहले अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले कि सनसेट हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो जो अभी की ब्यूटी है शाम की वो ना दिख पाए, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का नज़ारा देखो, ये यहाँ पे बोटिंग भी कराते हैं और ये नज़ारा है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पे बोटिंग भी करी थी अंदर तक, तो आई जस्ट डिड दैट वन, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जितने भी लोग हमारे साथ है ना उनको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसके बाद खाना वाना खा के निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अगले दिन में भीमताल में। तो कल का जो हमारा बड़ा एक्सपीरियंस था बहुत ही मज़ेदार रहा और आज हम बैक टू दिल्ली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि जितना टाइम यहाँ नेचर के साथ स्पेंड करने का मन हो रहा ना और ज़्यादा हो रहा है। बट मजबूरन जैसे कहते हैं ना, जाना ही पड़ता है कि जॉब भी तो करनी है। तो आज हम यहाँ से निकलेंगे करीबन 11 बजे के आसपास भीमताल से नया दिल्ली तक का। तो उसके बीच में जो भी चीज़ें होगी आई विल शो यू। और उससे पहले मैं आपको अपने सर राज बोरा सर से मिलाता हूँ। हाँ जी सर, कैसे एक्सपीरियंस था आपका यहाँ पे? यहाँ फेफड़े को जान मिल गई फिर से। दिल्ली में एक लेवल 600 है, कुछ 500-600 है। हाँ यहाँ पे हमने कल देखा था 16 था कुछ। हाँ, तो इसकी आदत है नहीं हमें। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूजन सा हो गया हमारे साथ ना, कि क्या हमारे फेवरेट कंफ्यूज हो गए कंफ्यूज हो कि ये क्या आ गया, किस नेचर में आ गया हम। फिर से जी उठा। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटी कि आप जब नेचुरल वे में जैसे अपनी बॉडी को ढालते हो ना, उसमें जब आने लग जाता है तो वो बॉडी बिल्कुल चेंज होने लग जाती है। ये यहाँ का सुबह का व्यू पॉइंट है, देखो बिल्कुल। ये देखो पूरी मार्केट है उस साइड में, सारे में
और हम थोड़ा सा ऊपर से ट्रैकिंग करते करते आ गए थे। ये हमारा यहाँ से नज़ारा सुबह का, और ये देखो इस तरह का यहाँ पे ब्यूटी है। आपको दिखाता हूँ इस तरह से हम रात को यहाँ पे ही रहे, और यहाँ पे बोन फायर भी करा गया था। मैं तो सो गया था। यहाँ पे सब लोगों ने बोन फायर करे रात को, और तारा शेफ एक्सरसाइज कर रहे हैं मौज से, और वहाँ पे हमारी टीम सारी खड़ी है उस साइड में, और हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हाँ जी, अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है यहाँ पे, और एक जैसे ढाबे पे रुके हुए हैं, वहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे देखो खाना है, यहाँ पे सबका डाइनिंग वाइनिंग यहाँ पे ही है, और बेसिकली ये नॉन वेज बनता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे फेमस है। चंद्र मीट करके जगह है यहाँ पे, सब यहाँ पे ही खाते हैं, और हम बस यहीं पे खा रहे हैं। और मैं वैसे बेसिकली वेजिटेरियन पर्सन हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं खाता ये चीज़ें, तो आई एम नॉट डूइंग दिस वन। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में, तो उनका लंच वंच हो जाए, और फिर अपन भी निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, अब हम फाइनल एक लोकेशन पे रुके हुए हैं। बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने लंच भी नहीं करा था, बाकी सब लोगों ने कर लिया था। तो उनका भी मन हो रहा था, कोई बोला चाय वाय पी लेते हैं थोड़ी सी, और कुछ मंचिंग भी हो जाएगा, और मैं भी खा लूंगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मेरी टीम भी आ रही है, उनके साथ चलते हैं। अभी हम हाईवे पे यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा, और ये है राजा का ढाबा, और यहाँ से हम अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, कुछ खा पी लेते हैं। तो क्या खाएंगे भाई? We are touching senior. ठीक है, तो अभी कुछ खा लेते हैं। तो हमारे मेन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पंकज राव जी, प्लीज कुछ हेल्प करिए। भाई अब कुछ नहीं बचा है। होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। लेकिन हम पूरी कोशिश में खर्चा कराने की थी, पूरी कोशिश में। पैकेज गड़बड़ हो रहा है, बट क्या कर सकते, दो चार अब चैनल वाले थोड़ा मजाक बढ़ाओ हमने। सीनियर की आवाजों को बहुत ही सुरीला दाग लगा है। आज का मन कर रहा है। फाइनली बॉस आ गए हैं, तो अब देखते हैं बॉस कहाँ लेके चलते हैं और क्या खाते हैं। उन्हीं के साथ ही घूम रहे हैं अब यार। ये हमारे बॉस है, मेन बॉस। लेट्स सी, अभी एंट्री करते हैं कि क्या क्या खाने को मिलता है यहाँ पे। तो आज ये हम यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी टीम के साथ सब लोग ने ऑर्डर करने की तैयारी चल रही है, और बॉस भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं। ट्रिप को क्या रेटिंग देंगे प्लीज आप अपने अपने कमेंट्स बताइए। 10 में से 10। क्यों? वाओ, क्यों? we enjoy fully over there. What's the one moment In the night. in the night? Yes. Night life. Night. Very good. 10 on 10 guys. Point. Something different. Something different. Bonfire. Very I good. like it. Sorry, Deb. 10. Why? Bonfire. Yeah, Different होना चाहिए। Nainital. Nanita, thank you. Senior, please. Actually, it's my hometown. Nothing new for me. हाँ। But it's okay. I'll give you 8. क्यों? बता तो दिया। क्या चीजें एक मूवमेंट में से, पूरे मूवमेंट में से, वहां से लेके खान मार्केट से लेके यहाँ तक नॉन अल्कोहल इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। अल्कोहल कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। अंडा भुर्जी नहीं दी यार। अंडा भुजिया नहीं मिला। 8. बाय। इसके अभी we have more scope to improve. ओके। And that's why तो आज में देते हैं 2 पॉइंट, हम और भी अच्छा कर सकते हैं। The best thing, Raster's belly dance. Don't dance. I'll give 20 out of 10. It was great fun with the team, and we'll hope more trips like this in coming months. 9 out of 10. Why? अग्नि का मे भी वो भी हो सकता है। अच्छा। It's a big event. Okay. This trip. Nice. Rahul ka hagna is a big event on this trip.
it will be remembered. ये सब आपकी तो देंगे सर। हाँ सर, मैं तो बोले नहीं दिया। अच्छा, सर बोल गए। अरे बोलो आप बोलो। आन की बात है अरे अरे नाराज नहीं करता, मैं तो बोल कर हमने राहुल का नाम रखा है फूफा जी। तो ये बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं, जैसे हमारे परिवारों में फूफा जी नाराज होते हैं, ऐसे राहुल सर भी नाराज होते हैं फ्रिक्वेंटली। तो इसलिए आज से इनका जो सेकंड नेम है वो फूफा जी है। ठीक है हो गया नहीं 10 out of 10। वो भाई एक तो भाई जो गवर्नमेंट से क्या उसकी फंडिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिसको गोल्डमैन की कंडी नहीं कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो हमारे साइड 10 out of 10। बाय सॉरी बोलो बोलो अब सर की अरे अरे बोलो 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 कंटिन्यू भाई मैं एक्चुअली बोलो ये चूंकि तब में एंजॉय किया। तार जल्दी बोलो 10 में से 9 हाँ एक लग रहा है दिन में कम 11 रुपया है हाँ। थोड़ा सा। अरे यार अरे यार मेरे आप बोलो का दिया आप बोलो बोल दिया भाई। हाँ चलो पंकज सर आपने नहीं बोला जल्दी बोलो मुझे तो बहुत मजा आया। 10 out of 10। अच्छा क्यों क्या मोमेंट रहा एक मोमेंट तो मतलब सारे काफी अच्छे थे। बस माइनस घटा चलता रहा आपका सर हमको नहीं चलता है, बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई तो ये थे यहाँ के एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है। और हम अब अपना जो स्टार्टर्स हमने मंगाए हैं वो स्टार्ट हाँ तो फाइनली खाना वाना खा लिया हमने। अब निकलते हैं यहाँ से। खाना एक नंबर का था, जबरदस्त था, साफ सफाई अच्छी थी और वॉशरूम भी सही था और सही लगा यार। टोटल मिला के जो भी खाना वाना हमने खाया वो सही था। और अब निकलते हैं यहाँ से।